ओके, स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नए वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। सो आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है एंड ड्यू टू सम रीजंस मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था एंड ट्रैवलिंग में था, दैट्स वाई। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों को एक न्यू चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि रेड टीमिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर चाहे आप एडवर्सरी एमुलेशन करें या अपने खुद के कमांड एंड कंट्रोल मालवेयर डेवलपमेंट की चीज़ें बनाएं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है ये हमारा पर्टिकुलरली मालवेयर डेवलपमेंट के ऊपर होने वाला है इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आज आपको पूरा सी लैंग्वेज का मालवेयर बनाना सिखाऊंगा। सॉरी, ये तो मैं पाइथन में बना रहा था। एंड हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली मैं तुम लोगों को सारा चीज़ बताऊंगा कि मेनली कि तुमको क्या क्या चीज़ें सीखना चाहिए फॉर मालवेयर डेवलपमेंट। एंड अगर आपको पाइथन में क्या क्या आना चाहिए, पाइथन में कैसे मालवेयर्स या बैकडोर्स कमांड एंड कंट्रोल्स बनते हैं, जो कि मैं अभी बना रहा था बेसिकली, वो कैसे बनते हैं वो आपको जानना है, तो मैं उसका भी आप लोगों को एक पूरा रोड मैप बना के दे दूंगा। बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज और पाइथन में क्या डिफरेंस है मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, मैं दोनों को यूज़ में लेता हूँ बट मैंने सी अभी जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट किया है एंड इट्स लिटिल बिट मेरे को हार्ड लग रही है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने पहले ही पाइथन स्टार्ट कर रखा था। बट जिनको ऑलरेडी सी आती है वो इसको बहुत इजीली ग्रैब कर लेंगे, बहुत इजीली समझ जाएंगे ये सारी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कुछ भी सीखने जाते हैं तो हमको उसके फंडामेंटल्स बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी आप लोगों को यही चीज़ जानना पड़ेगा कि बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। अब बेसिक कंसेप्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको जानना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ऑब्वियस सी बात है ये सारे हमको जानना पड़ेगा, ताकि हम कोई भी चीज़ को स्टोर कराएंगे तो वेरिएबल में कराएंगे और वेरिएबल का एक पर्टिकुलर डेटा टाइप होगा। फिर चाहे आप उसमें कोई वैल्यू जो असाइन कराएंगे वो कौन सा टाइप का डेटा होगा वो भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा, दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट। फिर ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ एल्स स्विच लूप्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। फिर उसके बाद फंक्शन एंड रिकर्जन आपको देखना पड़ेगा, फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं, राइट। फिर क्योंकि देखो फंक्शंस को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देख लो हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मान लो कि आपको एक पूरा फंक्शन क्रिएट करना है फॉर मेकिंग योर मालवेयर परसिस्टेंस, राइट। जैसे कि अभी हम लोग अपने पाइथन के मालवेयर में मैंने जहाँ तक परसिस्टेंस का बनाया तो वो मैं रजिस्ट्रीज के थ्रू करता हूँ। किसी भी रजिस्ट्रीज को अब्यूज़ करके वहाँ पे अपना मालवेयर इंजेक्ट करा दूंगा एंड सिंपल वहाँ पे वो परसिस्टेंस बन जाएगा। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्री परसिस्टेंस पढ़ा होगा तो मालूम होगा, ये बेसिकली एक लोकल परसिस्टेंस का एक वे है, मेथड है, टैक्टिक्स है, कुछ भी कह लो, राइट। एंड उसके बाद रिकर्शंस आप लोगों को मालूम चाहिए, बट ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, क्योंकि आप मान लो कि कोई अलग अलग आपने एक जो मालवेयर होता है वो मल्टीपल चीज़ों को वर्क कर रहा होता है, मल्टीपल चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हर एक कह सकते हो नई चीज़ को कराने के लिए आपको एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैंने जैसे कि परसिस्टेंस के लिए बना दिया, शेल का कनेक्ट रिवर्स शेल सेंड करने के लिए बना दिया, और कह सकते हो कि मैंने कोई मान लो कि अलग से बना दिया स्क्रीनशॉट वगैरह डंप करने के लिए, डेटा को डंप करने के लिए, डेटा एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, एंड या एंटीवायरस इवेजन के लिए कुछ वहाँ पे सैंडबॉक्स इवेजन या एंटी वी एम इवेजन्स को लगा दिया, डी एल एल हाईजैकिंग, डी एल एल इंजेक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे फंक्शंस वगैरह तो आपको बताने पड़ेंगे, एंड फंक्शंस के अंदर सारी चीज़ें आपको कोड करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे फिर उसके बाद आपको एरेज एंड पॉइंटर्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है, एरेज तो मैंने पाइथन में पढ़ा था बट पॉइंटर्स के बारे में अभी उतना मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, सी में होता है ये एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सी लैंग्वेज। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एंड यूनियंस आ जाते हैं, एंड इवन यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट भी आता है। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, सो आपको बेसिक्स में इतना क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंसेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं ये बता दूं कि आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट क्यों जानने हैं। वेल बेसिकली ये आपको इसलिए फ़ायदा देगा कि बेसिकली यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट जब मालूम होंगे, जैसे कि यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट, कि यहाँ पे बेसिकली वर्चुअल मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं, पेगिंग एंड सेगमेंटेशंस कैसे क्रिएट होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होती है, फाइल सिस्टम्स वगैरह कैसे होते हैं, तो इसमें आपका मालवेयर जो होगा वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग इसलिए कराते हैं ताकि हम सीधा मेमोरी में अपने मालवेयर के जो शेल कोड्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करा सकें। जैसे कि हम लोग C++ में आई गेस एक वर्चुअल एलोकेट करके एक
फंक्शन आता है उसकी हेल्प से एक मेमोरी में बफर क्रिएट करते हैं एंड फिर एक थ्रेड क्रिएट करते हैं एंड उस जो हम लोगों ने बेसिकली वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करी होती है उधर पे जाके अपना शेल कोड को इंजेक्ट करते हैं एंड नॉट अ प्लेन शेल कोड, वो जो शेल कोड होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। अब इनक्रिप्टेड मल्टीपल फॉर्म्स में होता है, DES में हो सकता है, AES में हो सकता है, बेस 64 में हो सकता है, RC4 में हो सकता है, XOR में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितने सारे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स पढ़े हैं एंड आपने कितना मालवेयर डेवलपमेंट को जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ आ जाए। फिर प्रोसेस मैनेजमेंट की प्रोसेस कैसे क्रिएट होती है, कैसे टर्मिनेट होती है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा बेसिकली माइग्रेट करने में अपने मालवेयर्स को फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। या आप अगर तुम्हारा जो मालवेयर है तुमको ये मालूम चलेगा प्रोसेस कैसे क्रिएट होती है, तो तुम अपने मालवेयर में ये प्रोसेस कह सकते हो, प्रोसेस क्रिएशन इंप्लीमेंट कर सकते हो कि किसी और के बिहाफ में प्रोसेस क्रिएट करे। ठीक है, वो खुद का प्रोसेस ना बनाए, किसी चलते कोई जो पहले से प्रोसेस बन चल रहा हो उसी में किसी में से एक में माइग्रेट हो जाए ऑटोमेटिकली, अपनी बिना कोई प्रोसेस बनाए। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो आपको प्रोसेस मैनेजमेंट में सीखनी पड़ती हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPC जो कि होता है बेसिकली, फिर फाइल सिस्टम्स वगैरह। ठीक है, फाइल सिस्टम्स आपको क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मान लो कि समथिंग कोई आप फाइल वहाँ पे मान लो कि आपने एक रैंसमवेयर बनाया एंड रैंसमवेयर में आप जो भी की लोड करोगे एक फाइल में ही रहेगा उस सिस्टम पे, ताकि उस सिस्टम से लोड देखे, चेक करे कि आप की जो है वो सही है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपको फाइल को बेसिकली ओपन करके रीड करना पड़ेगा और मे बी समटाइम्स राइट करना पड़े एंड उसके बाद जब ये रीड कर लो फिर उसके बाद क्लोज भी करना पड़ेगा। राइट, सो दैट्स वाई यहाँ पे सारी चीज़ें देखना पड़ता है। फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको जानना पड़ता है, डायरेक्टरी ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फाइल्स की परमिशंस को जानना पड़ेगा। राइट, ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग में बेसिकली आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सॉकेट प्रोग्रामिंग ही दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाता है। फिर चाहे पाइथन में ले लो, C में ले लो, C++ में ले लो, कि कोई भी लैंग्वेज ले लो, वहाँ पे सॉकेट प्रोग्रामिंग ही हेल्प लेता है दो कंप्यूटर्स को ज्वाइन कराने में। ठीक है, तो उसके बाद TCP/IP प्रोटोकॉल सूट ये जान लोगे तो कह सकते हो कि आप बेटर वे में कम्युनिकेशन कर सकते हो सिस्टम्स के द्वारा एंड ऑल, आपको मालूम चल जाएगा सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाओगे। फिर उसके बाद पैकेट स्निपिंग एंड इंजेक्शन। ठीक है, तो ये समथिंग अलग टॉपिक हो जाएगा थोड़ा, पैकेट स्निफिंग। हाँ, अगर इन केस अगर अपने मालवेयर में आप ये इंप्लीमेंट करना चाहो कि वो नेटवर्क के पूरे पैकेट्स को स्निफ करके एंड उसमें पैकेट को इंजेक्ट भी करना चाहे इन सम सॉर्ट ऑफ मैन इन द मिडिल अटैक, आपका जो मालवेयर ही है वो इतना पावरफुल है कि वो जस्ट एक कह सकते हो कि पैकेट स्निफिंग कर ले। ठीक है, और पैकेट इंजेक्शन कर ले, सो उसमें हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, फिर एक्सप्लोर मालवेयर एनालिसिस। अब देखो मालवेयर डेवलपमेंट में मालवेयर एनालिसिस का क्या रोल है एंड इसकी कैसी अहमियत है मालवेयर डेवलपमेंट में, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एज अ रेड टीमर आपको मालवेयर एनालिसिस आना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट भले आप बाद में सीखे बट मालवेयर एनालिसिस आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके मालवेयर डेवलपमेंट को और ज़्यादा इन्हांस करेगा या मालवेयर्स को समझने की कैपेसिटीज़ को और ज़्यादा इन्हांस करेगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि अब देखो आप जितने ज़्यादा मालवेयर्स के ऊपर रिसर्च करोगे, जितना ज़्यादा उनको डीबग करोगे, उनके कोड्स को जानोगे, समझोगे कैसे वर्क कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग्स को जानोगे, तो आपको और ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ सूझने को मिलेंगे वहाँ पे। लाइक ये मालवेयर ऐसे काम करेगा एंड यहाँ से फंक्शन को कॉल करेगा, इस कॉल्स को एक्टिवेट करेगा एंड API को हुक करेगा, API को अनहुक करेगा एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। राइट, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फाइल एनालिसिस, हेडर, सेक्शंस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, स्ट्रिंग एनालिसिस, डिसअसेंबली एंड डीकम्पिलेशंस। फिर उसके बाद डायनेमिक एनालिसिस टेक्निक। अब देखो स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फ़र्क है। स्टैटिक में हम लोग उसके कोड को रिव्यू करते हैं, डायनेमिक में हम उसको एग्जीक्यूट करा के रिव्यू करते हैं। उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, देखेंगे कैसे काम कर रहा है, क्या इसकी फंक्शनिंग है एंड ऑल। जिसमें आ जाता है सैंडबॉक्स एनालिसिस, बिहेवियर मॉनिटरिंग, कोड इंजेक्शन एंड हुकिंग, यही सारी चीज़ें। राइट, फिर उसके बाद आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल किट्स भी आने चाहिए जैसे कि IDEA Pro, गिद्रा, OllyDBG, GDB एंड ऐसी बहुत सारे टूल्स आते हैं। एंड फॉर एंड्रॉयड पर्पस, एंड्रॉयड के लिए आप APK टूल को यूज़ में ले सकते हो एंड JEDEX को यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टडी एक्सप्लोइटेशन टेक्निक, यानी कि अब देखो तुमको यहाँ पे बेसिक कह सकते हो कि एक्सप्लोइटेशन के टेक्निक्स जानने पड़ेंगे, जैसे कि बफर ओवरफ्लोज, फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज, इंटीजर ओवरफ्लोज, और यहाँ पे एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट जानो जैसे कि स्टैक बेस्ड
एक्सप्लॉइट, हीप बेस्ड एक्सप्लॉइट्स, रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि आरओपी होता है, ये भी एक एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क जो होते हैं मेटास्प्लॉइट, एक्सप्लॉइट डीबी एंड कोरिलैन टीम ट्यूटोरियल्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन की टेक्निक आपके कैसे आएंगी फॉर मालवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे बेसिकली जो इटर्नल ब्लू करके एक एक्सप्लॉइट आया था विंडोज़ में, तो वो भी कह सकते हो कि एक बेसिकली एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट का ही पार्ट था। ठीक है, कह सकते हो उसमें भी कह सकते हो कि बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी थी जिसको एक्सप्लॉइट किया गया था विद द हेल्प ऑफ एसएमबी प्रोटोकॉल जो कि वर्जन 1 पे प्रेजेंट था उसके, राइट। एंड उसके ज़रिए काफ़ी तगड़ा रैंसमवेयर अटैक भी किया गया था। अगर आप लोगों ने उसकी केस स्टडी पढ़ी होगी तो, अगर नहीं पढ़ी तो बेसिकली आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। ओके, फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, फिर क्रिएट बेसिक मालवेयर। अब आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे आती है। ठीक है, जब इतना सारी चीज़ सीख लोगे, समझ लोगे, देन आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ आपने कितना सीखा, कितना आया और कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आप की लॉगर बना सकते हो। की लॉगर एक बेसिक मालवेयर है। ठीक है, सिंपल था, जो कीज़ को कैप्चर करता है, यानी कि आप जो भी टाइप करोगे वो कैप्चर करेगा एंड उसको लॉग करेगा किसी फाइल में एंड उसको एक्सफिल्ट्रेशन करेगा, एक्सफिल्ट्रेट करेगा, यानी कि वो सेंड कर देगा किसी पर्टिकुलर चीज़ में। अब मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दे सकता हूँ, आप इसको मेल पे मंगवा सकते हो, किसी भी अपने C2 पैनल पे मंगवा सकते हो, टेलीग्राम पे मंगवा सकते हो, या डिस्कॉर्ड सर्वर पे मंगा सकते हो। ठीक है, कहीं भी मंगा सकते हो, इवन आप खुद का भी सर्वर या पाइथन का सर्वर, नेटकैट का सर्वर, कहीं भी मंगवा सकते हो इसको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा एंड कैसे उसकी फंक्शनिंग क्रिएट करी आपने, कैसा उसको बनाया है। ठीक है, एंड फॉर टेलीग्राम पर्पस उसमें आपको एक बॉट का एपीआई टोकन भी लगेगा। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं बैकडोर्स। अब यहाँ पे बैकडोर्स क्या होते हैं? वेल, बैकडोर इज नथिंग, जस्ट कह सकते हो कि किसी मालवेयर को अपने उसी सिस्टम पे छोड़ देना फॉर फ्यूचर पर्पस, यानी कि फ्यूचर में आपको कभी एक्सेस लेना पड़े तो आप तुरंत उसे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो दैट इज नोन एज बैकडोर। एंड यहाँ पे बैकडोर के अंदर बहुत सारे चीज़ें आते हैं, जैसे कि रैट्स हो गया, ट्रोजन हो गया, C2 कमांड एंड कंट्रोल ये हो गया। ठीक है, तो ये भी सब मालवेयर की कैटेगरीज में है एंड बैकडोर्स भी एक मालवेयर की कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक खुद का रैट बना सकते हो। अब आपको जानना है कि रैट की एक फंक्शनिंग कैसे होती, कैसे काम करता है वो, तो आप के लिए मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि एक रैट कैसे काम करता है। इवन हम पाइथन में एक छोटा सा डेमो पीस भी देख लेंगे कि कैसे काम करता है कमांड्स को एग्जीक्यूट करा के, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होंगी क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल, आप पूरा कमांड एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। ये पूरा एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप मल्टीपल चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज बेस, यानी कि आपको जितना नॉलेज, आपने जितना सीखा उसके बिहाफ में आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जस्ट एक मिनट। ठीक, तो आपको यहाँ पे बेसिकली हेल्प मिलेगा। आपका कमांड एंड कंट्रोल खुद का बना लोगे तो ज़्यादा बेटर होता है। वहाँ पे आप उसको सेल भी कर सकते हो इन फर्दर केसेस, किसी कंपनीज को उसको और ज़्यादा अच्छा इन्हांस बना के, जैसे कि कोबाल्ट स्ट्राइक, मेटास्प्लॉइट, पावरशेल एम्पायर, विलेन, क्वेडिक एंड हेवोइक, ये सारे क्या है? कमांड एंड कंट्रोल ही है, राइट। बट ये ओपन सोर्स है, आप भी अपना ओपन सोर्स कर सकते हो। अगर पसंद आया तो मे बी किसी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे वो बाय डिफॉल्ट आ जाए इंस्टॉलेशन के एंड उसमें मालूम चल जाएगा। फिर बात करते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। वेल, अब वल्नरेबिलिटीज़ को आपने आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट करना देख लिया, तो आपको जानना पड़ेगा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, ताकि आप वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सको और एक्सप्लॉइट करने के बाद आप रिवर्सल गेन कर सको। ठीक है, और यहाँ पे पेलोड जनरेशन एंड एग्जीक्यूशन। वेल, पेलोड जनरेशन यहाँ पे नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे मैं शेल कोड जनरेशन लिख देता हूँ, शेल कोड। ठीक है, क्यों? शेल कोड को ही आप जनरेट करते हो, फिर उसको ऑब्फुस्केट कर सकते हो किसी या एनक्रिप्ट कर सकते हो एंड उसके बाद आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है वो जो आपने वल्नरेबिलिटी फाइंड करी उसी की बिहाफ में। ठीक है, फिर एडवांस मालवेयर टेक्निक्स आपको जाननी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रूट किट्स के बारे में आपको जानना चाहिए, जो कि कर्नल लेवल रूट किट होते हैं और यूजर लेवल रूट किट होते हैं। वेल, अगर आपने OSAD को पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट बताया गया है यूजर लेवल का। ठीक है, एंड और भी विंडोज विनसिस करके कंपनी है, आई डोंट नो विनसिस या विंडोज सिस करके कंपनी है, जो कि कर्नल लेवल के रूट किट्स डेवलप करना सिखाता है आपको। एंड इवन आप खुद से भी सीख सकते हो इफ़ यू गेट सम सॉर्ट ऑफ कंपनी जो सिखाते हैं ये सब। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें जान लेते हो तो आप रूट किट खुद के बना सकते हो और
कर्नल लेवल के रूट किट्स और भी ज़्यादा तगड़े बनते हैं एज़ कम्पेयर टू यूज़र लेवल रूट किट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्नल पूरा एक, आपको भी मालूम है कर्नल कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कर्नल को आपने हैक कर लिया तो पूरा सिस्टम हैक हो गया, मतलब उस फिर उससे आगे आप कुछ हैक कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे कोड इंजेक्शन की टेक्निक्स, ठीक है, कोड इंजेक्शन की टेक्निक्स आपको क्यों सीखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो अब आप अपने मालवेयर में इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और ये आपके कहाँ पे काम आएंगी, फॉर एंटीवायरस इवेजन, ठीक है, एंटीवायरस इवेजन को काम में यूज में ले सकते हो, एंड इवन दो परसिस्टेंस में भी ले सकते हो, ठीक है, प्रोसेस हॉलोइंग, रिफ्लेक्टिव डीएलएल इंजेक्शन एंड डीएलएल इंजेक्शन, ये जो है बेसिकली कह सकते हो कि आप इनको एंटीवायरस इवेजन, परसिस्टेंस और कह सकते हो कि इन सारी चीज़ों में यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कोड इंजेक्शन टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। वेल डीएलएल इंजेक्शन तो जस्ट एक सिंपल है, उससे थोड़ा उससे जैसा एक रिफ्लेक्टिव डीएलएल इंजेक्शन है, फिर प्रोसेस फॉलोइंग थोड़ा एक रेड टीमिंग का पार्ट है, जो कि कह सकते हो कि अलग ही है, अलग चीज़ है ये इन दोनों से। फिर बात करते हैं परसिस्टेंस मैकेनिज्म, ठीक है, तो परसिस्टेंस मैकेनिज्म जो मैं यूज़ करता हूँ वो रजिस्ट्री परसिस्टेंस होता है। आप चाहो तो सर्विस इंस्टॉलेशन कर सकते हो, सर्विस इंस्टॉलेशन विंडोज़ लिनक्स दोनों में काम करता है, तो आप दोनों में ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए बनाता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रीज को यूज़ में लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद शेड्यूल टास्क को भी आप यूज़ में ले सकते हो, शेड्यूल टास्क विंडोज़ लिनक्स दोनों में होता है, ओके। तो परसिस्टेंस के लिए आप ये बना सकते हो, इवन परसिस्टेंस के लिए आप डीएलएल इंजेक्शंस को भी यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। अब डीएलएल इंजेक्शन कैसे यूज़ में लोगे, बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर बाइनरी के जो डीएलएल मिसिंग है, सॉरी मिसिंग नहीं, वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, बट वहाँ पे आप डीएलएल को इंजेक्ट कर पा रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइनरी, तो वहाँ पे आप डीएलएल इंजेक्शन परफॉर्म करके एंटीवायरस को इवेड करके आप वहाँ पे परसिस्टेंस भी बन गए, डीएलएल इंजेक्ट भी कर दिया, एंड आपको रिवर्स कनेक्शन मिलता रहेगा, ठीक है, सिंपल, जब भी वो बाइनरी एग्जीक्यूट होगी तो। फिर बात करते हैं प्रैक्टिस सेफ टेस्टिंग, यानी कि अब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, ये सारी चीज़ें सीख ली, एंड अब यहाँ पे चीज़ आती है कि आप टेस्ट भी करो अपने मालवेयर्स को बना बना के, ठीक है। बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज़ होती है उनको टेस्ट करना, ठीक है, कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, जैसे आपने उसको डिज़ाइन करना चाहा, जैसे उसको वर्क कराना चाहा, क्या वो वैसा काम कर रहा है कि नहीं, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पे आप अपना खुद का एक लैब बना सकते हो VMware में या वर्चुअल बॉक्स में, ठीक है, और हाइपर वी में भी आप बना सकते हो, हाइपर वर्जन में, ठीक है। फिर उसके बाद मालवेयर एनालिसिस के टूलकिट भी आप जान सकते हो, जैसे कि वारशार्क, प्रोसेस मॉनिटरिंग, सिस इंटरनल सूट वी, सिस इंटरनल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप मालवेयर डेवलपमेंट में यूज़ में ले सकते हो, एंड ये कह सकते हो सी आपको इतना सीखना पड़ेगा, देन सम ऑफ द ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तो उतना हार्ड नहीं है, जस्ट इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए एंड एक आपको क्यूरियोसिटी चाहिए आपके अंदर इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ आप करना चाहो तो 3 मंथ्स के अंदर बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी उतना वो नहीं है, हार्ड चीज़ नहीं है, अगर आपके पास दिन पे 3 से 4 घंटे भी देते हो तो आप काफ़ी अच्छे वे में इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लोगे। एंड बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आप जब एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट पे आओगे तो मैं भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था स्टैक और हीप तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेसिकली दिक्कत हुई थी। इवन हीप मेरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि ये थोड़ा एक कह सकते हो डायनेमिक मेमोरी है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत दे रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैं इसको अभी भी पढ़ रहा हूँ। इवन स्टैक का भी सम ऑफ द पार्ट बचा है, बफर मेरा जस्ट क्लियर हुआ है अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी मालवेयर डेवलपमेंट या एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट, ठीक है, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। एंड इवन ये सारी चीज़ें आपको रेड टीमिंग में भी काम आएंगे, इवन दो APT में भी काम आते हैं, जहाँ पे आप एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट करते हो, ठीक है, या एडवर्सरी एमुलेशन, आप खुद के अपने मालवेयर्स कोड कर सकते हो। तो खुद की मालवेयर्स कोड करना इज़ ग्रेटेस्ट थिंग, क्योंकि आप खुद की चीज़ें बना पा रहे हो, देन कह सकते हो आपकी वो स्किल्स जो हैं वो आप कंपनी को डिफाइन करवा सकते हो कि हाँ तुम्हारे पास एक्चुअल में स्किल्स हैं जो तुम चीज़ें खुद से कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है, आप चीज़ों को गिटहब से भी उठा सकते हो, मालवेयर्स के सैंपल्स को वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बेसिकली ये डाल दूंगा मालवेयर्स के सैंपल, जहाँ से आप हर एक चीज़ के, विंडोज़ के हो गए, मैक OS के हो गए, एंड्रॉयड के हो गए, लिनक्स हो गए, सब के वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप जा सकते हो, हर एक टाइप के मालवेयर आपको मिलेंगे। जाओ, पढ़ो, एनालाइज करो, सीखो, समझो एंड नॉलेज शेयर करो सबके साथ।
सो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई होप कि कुछ वैल्यूबल आपको सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।